जरा सोचो, तुम बिना खाना और पानी के एक अनजान कमरे में फंस जाओ और वहाँ से बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन हो। ऐसा ही होता है कुछ आज की इस हमारी कहानी में। पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो अपने साइड में देखकर डर गया कि एक मरा हुआ चूहा बिल्कुल उसके बगल में पड़ा था। जल्दी उसे ये एहसास हो गया कि वो एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद है, जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारी मधुमक्खियां उसके आसपास भिन बना रही थी और उसमें से कुछ मरे हुए चूहे से अपना पेट भरने में बिजी थी। इसके बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी में टाइम देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कब और कैसे इस कमरे में पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा और अब उसे बहुत जोरों से बाथरूम जाना था। पहले तो उसे ये लगा कि ये उसके किसी साथी ने उसके साथ मजाक किया है। उसे लग रहा था कि ये काम एक फ्लीचर नाम के आदमी का है जो कि उसके साथ काम करता था। वो उससे मजाक में कहने लगा कि बाहर आता ही मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान भी नहीं था। उसने जब अपना फोन निकालकर फ्लीचर को कॉल लगाई, लेकिन वहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, जिसका सीधा मतलब ये था कि उसका बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका था। अब उसने कमरे में मौजूद लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से बंद थी। और उसने कमरे में चारों तरफ छुपे हुए कैमरे भी ढूंढने चाहे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब गुस्से से भरकर उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे के दरवाजे को पीटने लगा। कुछ देर बाद वो थककर रुक गया, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर उसे यहाँ से बाहर नहीं निकाला गया तो वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया, लेकिन फोन भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। वहाँ ना खाना था और ना ही पानी, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसी में पेशाब करके पी गया। अकेलेपन और भूख की वजह से वो काफी पागल सा होता जा रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत लाइट को तोड़कर चाबी बाहर निकाली। उस चाबी की मदद से वो लोहे की अलमारी तो खुल गई, जिसके अंदर प्योर ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर और छेनी हथौड़ी जैसे कुछ औजार मिले। उसने औजारों की मदद से वो लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस दरवाजे पर एक भी खरोच तक नहीं आई। वो वेल्डिंग मशीन के जरिए दरवाजे को जलाने लगा, लेकिन उसे वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। वेल्डिंग मशीन की आग देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को ट्रिगर करने का प्लान बनाया, जिससे उसे थोड़ा बहुत पानी नसीब हो सके, लेकिन बदकिस्मती से वो फायर अलार्म भी नकली निकला। इसके बाद उसने छेनी हथौड़ा उठाकर दरवाजे का ताला तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे दया भी नहीं तोड़ पाए। अब भूख और प्यास से परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लगा। अब उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से शांत होकर बैठ गया। तभी उसे दीवार पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वो तुरंत छेनी हथौड़ा लेकर उस छेद को तोड़ने लगा। वो वहाँ सुरंग बनाकर बाहर निकलने के फिराक में था। धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा था, इसलिए उसने प्योर ऑक्सीजन ले ली, लेकिन फिर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से उसे चक्कर आने लगे। उसने ऑक्सीजन का सिलेंडर बंद किया और उसकी नजर मरे हुए चूहे पर लगे हुए कीड़ों पर पड़ी। अब उसे जिंदा रहने के लिए उन कीड़ों को भी खाना पड़ा। पेट पूजा के बाद उसने सुरंग बनाने का काम जारी रखा। काफी मेहनत के बाद उसने वो छेद बड़ा कर दिया। अब उसे दीवार के अंदर लोहे के सरिये दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग मशीन की मदद से वो सरिये काटे और दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ देर में ही वहाँ से रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया। अब वो छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो वहाँ से आराम से बाहर निकल जाए, लेकिन वो जैसे ही दीवार के बाहर गया उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि वैसे ही एक कमरे में पहुंच चुका था और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वो निराश होकर पागलों की तरह लोहे का दरवाजे को पीटने लगा,